गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। 28 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं सबसे पहले टॉपिक। इसमें प्रमुख योजनाएं आपके सामने मैंने रखी हैं। देखो, अबुआ आवास योजना ये झारखंड में चलाई जा रही है। अबुआ आवास योजना और लाडली बहन योजना ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट योजनाएं पूछी जाती है एग्जाम में कि लाडली बहन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखना इसका संबंध है मध्य प्रदेश से, लाडली बहन का। और गृहलक्ष्मी योजना ये कर्नाटक से संबंधित है, गृहलक्ष्मी योजना। और सबल योजना का संबंध है हिमाचल प्रदेश से, सबल योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना ये असम में चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। और युवा मितान परिवहन योजना ये छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है, युवा मितान परिवहन योजना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये बिहार से संबंधित है। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजन किया गया है। तो याद रखना, सूर्य किरण जो भारत और नेपाल के मध्य किया जाता है और इसका ये 70वां संस्करण किया जा रहा है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, और इसमें 334 कर्मियों वाली नेपाल सेना की टुकड़ी भारत पहुंची है और ये वार्षिक कार्यक्रम है। याद रखना, ये हर साल एक बार किया जाता है और ये वार्षिक कार्यक्रम है। और तकरीबन इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2010-11 के आसपास से हुई थी। तो अब इसका ये 2023 में 70वां संस्करण किया जा रहा है। आगे देखो, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय नागरिक बने ये एस.एम. सैफुद्दीन। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले भारत के चौथे भारतीय बने ये एस.एम. सैफुद्दीन। किसने स्टार्स एशियाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? किसने स्टार्स एशियाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो ये इश्वाक सिंह ने जीता है। इश्वाक सिंह ने फिल्म बर्लिन में अपने प्रदर्शन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी SAIFF में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, इश्वाक सिंह ने। किस शहर में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा संस्करण, तो याद रखना ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जा रहा है, अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा संस्करण। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है और उसे क्या नाम दिया है ISR ने? तो याद रखना, ये काली मिर्च की किस्म है जिसको विकसित किया है ISR ने, तो इसका नाम दिया है उसने चंद्रा। काली मिर्च की किस्म है ये चंद्रा। देखो, इसमें कोझिकोड में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर? कोझिकोड में। और इसने कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए काली मिर्च की एक नई किस्म को विकसित किया है जिसे इसने चंद्रा नाम दिया है। IISR की अनुसंधान टीम ने काली मिर्च की दो अलग अलग किस्में चोलामुंडी और थोम्मनकोडी ये भी काली मिर्च की किस्में हैं के क्रॉस से, इन दोनों के मिश्रण से IISR चंद्रा का विकास किया है। याद रखना, चोलामुंडी और थोम्मनकोडी इन दोनों के मिश्रण से यानी दोनों के प्रयोग से IISR चंद्रा का विकास किया है इसने। आगे देखो, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? भारत की दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली
तो ये बनी अनाहत सिंह, और ये मात्र 15 वर्ष की हैं। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने ये राष्ट्रीय नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप 2023 जीत ली है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? बताओ, इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले ये रिकॉर्ड था अश्विनी चिन्नप्पा के नाम। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में ये खिताब जीत लिया था और ये 15 वर्ष में जीत चुकी हैं। किस शहर में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का ये गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में किया गया है। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, देखो ये याद कर लेना, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? श्री पुरुषोत्तम दास रूपाला। इन्होंने 26 नवंबर 2023 को पशु चिकित्सा कॉलेज ग्राउंड गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, याद रख लेना। और पुरस्कार समारोह में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के मुख्यमंत्री हैं। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान भी इसमें उपस्थित थे। और पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस उत्सव 2023 के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का आयोजन कर रहा है। हिंदी सिनेमा के किस मशहूर निर्देशक और निर्माता का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? मशहूर निर्देशक और ये निर्माता हैं और इनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इनका नाम है राजकुमार कोहली। याद रखना, हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और निर्माता हैं और 93 वर्ष की आयु में राजकुमार कोहली का निधन हो गया है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 नवंबर को। 27 नवंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और दुनिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये स्पेशली मनाया जाता है 27 नवंबर को विश्व पर्यटन दिवस। किस राज्य सरकार ने 25 नवंबर 2023 को प्रदेश में नो नॉन वेज डे घोषित किया है? नो नॉन वेज डे, तो ये घोषित किया है उत्तर प्रदेश ने। याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को प्रदेश में नो नॉन वेज डे घोषित किया है। अब देखो, इसमें स्पीड से देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट, वन लाइनर के रूप में ये सभी। किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड बनाने की योजना बनाई है? डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड बनाने की, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की गई है? तो ये ललितपुर में की जाएगी। इसकी मंजूरी दे दी है। फार्मा पार्क कहाँ पर बनेगा? ललितपुर में। ललितपुर जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, यानी ऐसे कह सकते हो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और ललितपुर यूरेनियम के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया जाता है? तो सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन गोरखपुर में किया जाता है। किस राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला लिया है। वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी, तो ये दीपिका मिश्रा हैं। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो याद रखना, भारतीय सेना ने कर्मियों को जो चीनी भाषा है मंदारिन, उसका प्रशिक्षण देने के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। नाटो द्वारा किस देश में लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास 2023 आयोजित किया गया है? तो एस्टोनिया में किया गया है, जो बाल्टिक कंट्री है। बाल्टिक कंट्री तीन है, आपने पढ़ा होगा, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बाल्टिक सागर से ये सभी सीमा बनाते हैं। तो याद रखना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो यहाँ पर नाटो द्वारा लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है एस्टोनिया में। भारत ने किस देश में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है?
तो याद रखना ऑपरेशन कावेरी चलाया सूडान में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, और ऑपरेशन गंगा को बताओ कहाँ चलाया, आप बताओ। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया था। हाल ही में किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से, तो याद रखना जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है हेल्थ ग्लोबल लीडर 2023 से। किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सालू जिंदल को। किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 जीता है? तो थलपिल प्रदीप ने जीता है एनी पुरस्कार। जो एनी पुरस्कार है ये थलपिल प्रदीप ने जीता है 2023 का, याद रखना। किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है? तो कोलकाता में किया जा रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो याद रखना कसीना धुनी विश्वनाथ का निधन हुआ है, कसीना धुनी विश्वनाथ का। किसे सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है सुरेश गोपी को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, तो ये रॉकेटरी को मिला है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को। किस देश ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर FIH प्रो लीग 2023 जीती है? तो ये भारत ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। FIH प्रो लीग जो प्रतियोगिता 2022-23 में हुई है उसको जीत लिया है। भारत ने किसे हरा करके पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? तो दक्षिण कोरिया को भारत ने, जो महिलाओं का जूनियर एशिया कप प्रतियोगिता जो हुआ है उसको दक्षिण कोरिया को हरा करके भारत ने जीत लिया है। सभी ICC ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया बनी है, जिसने सभी ICC की जितनी ट्रॉफियां होती हैं सभी को जीत लिया है। जैसे विश्व कप, T20 विश्व कप, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट चैंपियनशिप, ये सभी जीत लिए हैं इसने। विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो याद रखना इसका आयोजन चेन्नई में किया गया है। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखना ये कृषि से संबंधित हैं। आपने पढ़ा होगा स्वामीनाथन, इनका संबंध है जो 1966-67 में जो हरित क्रांति हुई थी उससे संबंधित हैं ये। और ये भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में कहा जाता है और स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में। और वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में जो दुग्ध क्रांति हुई थी वो 1970 में हुई थी और यह हरित क्रांति हुई थी 1966-67 में। किस प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट का हाल ही में निधन हो गया है? तो याद रखना इनका नाम है अजीत निनान। क्या नाम है? अजीत निनान। प्रसिद्ध डॉली भेड़ बनाने वाली किस वैज्ञानिक का, या दोबारा देखो, प्रसिद्ध डॉली भेड़ बनाने वाले किस वैज्ञानिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इयान बिलमुटे, जो दुनिया की पहली डॉली भेड़ कृत्रिम बनाई गई थी, यानी जो रोबोट थी, ये एक तरह से रोबोट नहीं, सॉरी, ये क्लोन था उसका। प्रसिद्ध डॉली भेड़ जो बनाई थी वैज्ञानिक था, उसका नाम, उसका 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, उसका नाम है इयान बिलमुट। किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये विकास सिन्हा का निधन हुआ है, विकास सिन्हा का। अब देखो प्रमुख दिवस हैं आपके सामने। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस।
15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो सभी को रट लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे हैं ये सभी। किस राज्य में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। मक्खन महोत्सव है अंडूरी, इसका आयोजन। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन। हाल ही में उड़ाई ने ग्लोबल फिनटेक 2023 का आयोजन कहाँ किया है? या हाल ही में उड़े ने ग्लोबल फिनटेक 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये मुंबई में किया है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये भवानी देवी बनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में विमेंस डबल्स कैटेगरी का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। तो सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी बनी है ये। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ये हरमनप्रीत कौर बनी है। भारतीय महिला टीम की कप्तान है ये। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है इन्होंने। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर ये प्रिया मलिक बनी है। किस राज्य के अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? तो महाराष्ट्र का है ये। अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर कर दिया गया है, याद रखना। जैसे औरंगाबाद जो था उसका महाराष्ट्र का, उसका भी नाम कर दिया है संभाजी नगर। कहाँ पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है? तो ये रख दिया है नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? जेलों का नाम बदल दिया है और सुधार गृह कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में बने बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? BD सावरकर के नाम पर बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम बदल करके रखा जाएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो याद रखना बिहू जो है ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है और असम का क्लासिकल नृत्य जो है वो सत्रिया है, लेकिन बिहू भी वहाँ पर काफ़ी फेमस है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में आंवले में C पाया जाता है। और आप ऐसे समझ सकते हो कि खट्टे पदार्थ में अधिकतर विटामिन C ही पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, आपने पढ़ा होगा। देखो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था पहला, ठीक है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? और वो वायसराय कैनिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च सेनापति जो होता है सभी सशस्त्र बलों का, ये राष्ट्रपति होता है, याद रखना अच्छे से। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। कैसी लगी क्लास आपको? डेली 6:30 बजे होती है क्लास। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब कल मिलते हैं 29 नवंबर के करंट अफेयर्स में। तब तक पढ़ते रहें, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहें। बाय।